हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अपना नया टॉपिक है थोड़ा, जो हमने ये वाला कर लिया था, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। मेंडल के नियम थे, उन मेंडल के जो प्रयोग थे एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो एकल संकर संकरण में हमने पढ़े थे कि हमें मिले F1 PD में लंबे पौधे, और फिनोटाइप क्या था, लंबे बौने। जीनोटाइप क्या था, सॉरी, F1 PD में हमें मिले टी मतलब विषम युग्मजी लंबे पौधे, लंबे। ठीक है। F2 PD में हमें कैसे मिले, जिसका फिनोटाइप क्या था, 3:1 मतलब 3 लंबे 1 बोना। और जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 1:2:1। ठीक है। नियम क्या है, 2 नियम है इसमें, 2 नियम दिए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। इसके अपवाद कौन कौन है, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। ठीक है। फिर हमने पढ़ा द्विसंकर संकरण, जिसमें हमने YYR मतलब F1 PD में ये टाइप के पीले और गोल पौधे मिले अपने को। फिर हमने F2 PD में संकरण करवाया तो हमें फिनोटाइप का अनुपात मिला 9:3:3:1। ठीक है। फिर जीनोटाइप मिला 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। फिर उसमें नियम आया स्वतंत्र अपवहन का नियम, और इसकी अपवाद कौन था, सहलगन था। ठीक है। इसके बाद में हमने नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं देखो, विभिन्नताएं क्या होती हैं। जनरली हम देखते हैं कि हम सारे जो संपूर्ण जाति मानव जाति है, मानव जाति मतलब सारे लोग देखें पृथ्वी पर, मानव जाति हमारा एक ही है, क्या, होमोसेपियंस अपन। ठीक है। होमोसेपियंस सारों की जाति मानव ही है। ठीक है। फिर भी हम में अंतर है कि अपन यहाँ वाले जो इंडिया वाले लोग हैं उनका कलर किया हुआ है, कलर में अंतर जो अपने को मतलब अंतर 2 प्रकार के होंगे इसमें, जो हमें दिखाई देगा। ठीक है। कायिक अंतर बोलेंगे, जो हम देख सकते हैं, देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, कायिक अंतर। तो इसमें हम देखते हैं कि वर्ल्ड में पूरे में देखें तो देखिए भारत वालों का कलर कैसा है, गेहुआ कलर है। ठीक है। फिर अपन अफ्रीका की तरफ जाएं, अफ्रीकी उनका कलर डार्क कलर है, काला कलर थोड़ा, है ना, कॉफ़ी कलर मान लो। फिर हम इधर जाएं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो इधर इधर क्या मिलेगा, उनका कलर क्या है, गोरा कलर है। ब्रिटिश का गोरा कलर है। अपन ऐसे देखें तो हम जाति तो हमारी सेम है, फिर भी हमारे कलर में डिफरेंस है, आँखों में डिफरेंस है। हमारे यहाँ की थोड़ी ब्राउनिश ब्लैकिश आँखें होती हैं, ब्राउन ब्राउन थोड़ी। फिर जैसे हमारे यहाँ ही किसी की आँखें क्या होती हैं, बिल्ली जैसी आँखें होती हैं, मतलब ग्रे ग्रे आइज़ होती हैं, किसी की ब्लू आइज़ होती हैं। तो ऐसे ऐसा अंतर जो अपने को दिख जाता है। ठीक है। देखो विभिन्नताएं, जैसे फिर विभिन्नताएं एक ही जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले अंतर या विषमताएं। अब हम मानव जाति एक ही है ना, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, लेकिन इसमें आकार, आकृति, रंग, बाल, त्वचा, होठ इत्यादि में अंतर पाया जाता है। आकार में देखें तो हमारे वाले मतलब अपना आकार थोड़ा मीडियम है, चाइनीज़ का आकार थोड़ा शॉर्ट है, इधर अफ्रीका वालों का आकार और लंबा है। तो आकार में अंतर हो गया, आकृति में अंतर, रंग में अंतर हमने देखा, बालों में अंतर होता है, कहीं के येलो येलो विश बाल होते हैं, किसी के ब्राउनिश होते हैं, किसी के, तो ये ऐसे अंतर हो गए जो ये अंतर ही क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं। एक ही जाति के सदस्यों में जो अंतर पाया जाता है उसे विभिन्नता बोलते हैं। ठीक है। एक ही जाति के सदस्यों में पाए जाने वाला अंतर क्या होता है, विभिन्नता होता है। ये हमने, अब ये विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। फर्स्ट प्रकार जो अपने को बाहरी लक्षणों पर प्रभाव दर्शाती है, मतलब बाहरी लक्षण अपन ने पढ़ा कि पौधे का लंबा होना, पौधे का मेंडल के अनुसार बाहरी लक्षण कौन थे, पौधा लंबा। ठीक है। पौधे का लंबापन, और बीज का गोल होना, बीज का कलर का हरा या पीला होना, तो ये मेंडल के बाहरी लक्षण के वो थे, भारी लक्षण थे। तो ऐसे ही हम मानव के देखें तो मानव का लंबा होना,
उसका कलर का कुछ होना, कलर डिफरेंट होना, तो ये सब कायिक विभिन्नताएं हो गई। कायिक विभिन्नताएं क्या होती हैं? ऐसी विभिन्नताएं जो शरीर के बाहरी लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। और बाहरी लक्षण क्या होते हैं? जो लक्षण हम देख सकते हैं आँखों से। तो ये सामान्यतः जीवन काल के दौरान अर्जित या प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, जीवन काल के दौरान, जैसे किसी ने जिम ज्वाइन कर लिया, उसके डोले शोले डेवलप हो गए, ठीक है, मसल्स डेवलप होगी, तो हम बोलेंगे ये कायिक विभिन्नता है, क्योंकि ये इसने खुद अर्जित करी है, खुद उसने जिम में मेहनत करके अर्जित करी है। या फिर अब ये जो विभिन्नताएं हैं, ये उपार्जित विभिन्नताएं कहते हैं। मतलब उपार्जित मतलब इनको अर्जित किया गया है, इसलिए कायिक विभिन्नताओं को उपार्जित विभिन्नताएं भी बोलते हैं। अब यदि मेरे पापा ने डंबल चंबल उठा के अपनी बॉडी बनाई है, तो क्या ये बॉडी वाला, मतलब मेरी भी, मैं जब पैदा हुई तो क्या मेरी भी बॉडी ऑलरेडी बनी हुई थी? मतलब मेरे भी मसल्स डेवलप हो रखे थे, या फिर मैं जब बड़ी हुई तो मेरे मसल डेवलप हुए मेरे पापा की मेहनत से? तो ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो विभिन्नता है, कायिक विभिन्नता है, ये जीन्स के थ्रू दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। ठीक है, ये दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती, बीच में ही रह जाती है, मतलब एक ही पीढ़ी में रहती है। जैसे मेरे पापा मैथ्स के टीचर थे, या फिर मेरे पापा किसके साइंस के टीचर थे, तो क्या मैं भी साइंस की टीचर ही बनूँगी, या फिर मैं भी मतलब टीचर ही बनूँगी? तो ये सब इंटरेस्ट खुद के अकॉर्डिंग होता है, ना कि अपने पेरेंट्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। ये डीएनए और जीन्स पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, अतः ये जन्मजात या वंशागत नहीं होती। ऐसी विभिन्नताएं जो डीएनए पे प्रभाव नहीं डालती, कायिक विभिन्नताएं। ऐसी विभिन्नताएं जो जन्मजात या वंशानुगत नहीं होती, ये भी कायिक विभिन्नताएं। यह विभिन्नताएं जलवायु, वातावरण, पोषण, अंगों के उपयोग अनुपयोग के कारण उत्पन्न होती हैं। देखो, किसी के टेम्परेचर, आसपास का टेम्परेचर वो है, अपन कहीं जाते हैं ना धूप में, तो हमारा रंग काला पड़ने लग जाता है। तो ये काला पड़ेगा, ये टाइम के अकॉर्डिंग पड़ेगा, या फिर अपन ने जलवायु चेंज की है, वातावरण चेंज, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, मतलब बहुत सा अच्छा खाना खा के वो मोटा हो जाता है, तो उसको पोषण मिल रहा है, तो ये पोषण पर निर्भर करती है। अंगों के उपयोग अनुपयोग के कारण उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं जैव विकास में सहायक नहीं होती। ठीक है, कायिक विभिन्नताएं आई विश अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर है जनिक विभिन्नताएं। तो जनिक विभिन्नताएं क्या होती हैं? जो अपना प्रभाव किसमें, जीन्स पे, ऊपर वाला जीन्स पे नहीं डालता था, ये अपना प्रभाव जीन्स पे, डीएनए पे, जर्म प्लाज्मा, इन पे डालती हैं। और ये विभिन्नताएं क्या होती हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं। ठीक है, जैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती थी, ये जाती हैं ये विभिन्नताएं। जैसे हमने क्या बोलते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं अपनी, लाइक, या फिर कभी कभी क्या होता है, अपनी हाइट लंबी, सपोज है तो अपने पापा की हाइट लंबी है और अपनी भी हाइट लंबी हो जाए, तो ऐसे बोल देंगे कि ये जेनेटिक है अपने फैमिली में। ठीक है, तो ये वही विभिन्नताएं हैं, जनिक विभिन्नताएं। ऐसी विभिन्नताएं जो अपना प्रभाव जनन द्रव्य पर डालती हैं, इसलिए ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यह विभिन्नताएं जन्मजात होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले। यह सामान्यतः लैंगिक जनन, जीन पुनर्संयोजन, जीन विनिमय, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से होती हैं? ये विभिन्नताएं हमारे में क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि हमारा जन्म क्या होता है, हमारा जन्म लैंगिक जनन होता है। हमारा जनन की जैसे दो लिंग उपस्थित होते हैं, जब हमारे मम्मी और पापा के बीच में कांटेक्ट होता है तभी हम पैदा होते हैं। ठीक है, और तो हमारा जनन एक लैंगिक जनन हो गया जिसमें दो लिंग भाग लेते हैं, इसलिए ये विभिन्नताएं होती हैं। जीन पुनर्संयोजन से होता है। मतलब जीन पुनर्संयोजन मतलब यदि XX मम्मी से, XY पापा से, ये इनमें XX मिलेगा तो लड़की पैदा होती है, XY मिलेगा तो लड़का पैदा होता है। मतलब इनका जीन और इनके जीन, मतलब मम्मी के जीन और पापा के जीन का संयोजन हुआ। ठीक है, मम्मी का जीन का एक डीएनए और पापा के जीन का एक डीएनए, ये आपस में मिले तो लड़के और लड़की प्राप्त हुए, तो हमारा जीन का पुनर्संयोजन हुआ ना।
इसीलिए हम जीन विनिमय हुआ, इसीलिए हम पैदा हुए। तो इसीलिए ये विभिन्नताएं जैव विकास में सहायक होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। थोड़ा आई थिंक समझ आया होगा। ये 2 प्रकार की होती है, सब सतत और असतत विभिन्नताएं। सतत विभिन्नताएं क्या होती हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले तो क्या ले, हाँ, जैसे मादाओं में क्या होता है, स्तनों का विकास होता है। तो अपने मम्मी पापा से जो भी लड़की पैदा होगी तो उसमें भी स्तनों का विकास होगा। यदि लड़का पैदा होगा तो जो पापा में दाढ़ी मूछें हैं तो वो बेटे में दाढ़ी मूछें आएंगी ही आएंगी। तो ऐसी विभिन्नताएं हैं, ये क्या होती हैं? सतत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, ये किस वजह से ही होती हैं? क्योंकि हमारा जन्म क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, जीन विनिमय होते हैं, इसमें जीनों का पुनर्संयोजन होता है, इस कारण उत्पन्न होती हैं। असतत विभिन्नताएं क्या होती हैं? सतत हमने मान ली कि जो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो असतत विभिन्नताएं क्या होती है? ऐसी विभिन्नताएं जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होती। ठीक है, ये इसका जस्ट ऑपोजिट, लेकिन एक विशेष पीढ़ी तक ही सीमित रहती हैं। ठीक है, जैसे ये असतत विभिन्नताएं का एग्जाम्पल देखें अपन तो क्या देखेंगे? जैसे हमने पता है कि XX मादा का, XY पिता का, माता का और पिता का। इसमें इन दोनों का पहले क्या होगा? पृथक्करण होगा। ठीक है, यहाँ से X, यहाँ से X या फिर Y। तो यहाँ से XX मिला और या फिर देखो मैं वापस बता रही हूँ, ये XX मादा का, ये XY पिता का होता है। तो यहाँ से इनका क्या होगा? पृथक्करण XX YY XY। अब ये दोनों मिले तो लड़की पैदा होगी, ये दोनों मिले तो लड़का पैदा होगा। ठीक है, XY किसका होता है? लड़के का होता है। ये दोनों मिले तो लड़की पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, और ये दोनों मिले तो लड़का पैदा होगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इसके मतलब ऐसे आ जाते हैं, इसके दोनों आ जाते हैं, वाई का ही खाता है। ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है? जीनों में उत्परिवर्तन हो गया। फिक्स जीन मतलब 46 होते हैं, इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, DNA 23 जोड़ी होते हैं। तो इसमें क्या होता है? 23 की जगह ये 47 की जगह या तो 46 आ गए, 46 की जगह या तो 47 आ गए या 45 आ गए। तो इसमें देखो लड़की के गुण भी आएंगे, लड़के के गुण भी आएंगे। ऐसा कोई संतान प्राप्त हुआ, संतान मिली, तो इसमें XXY मतलब लड़की की तरह उसमें स्तनों का विकास भी होगा और लड़के की तरह उसमें दाढ़ी भी आएगी। तो ये यदि ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है, अब ये इसमें इसके पास क्या होता है? इसमें एक दिक्कत होती है कि इसमें ये नेक्स्ट पीढ़ी मतलब ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, इसमें संतान उत्पन्न करने का गुण नहीं होता। ठीक है, तो ये एक ही पीढ़ी तक सीमित हो जाता है ये गुण। फिर ये अपना ये जो XXY वाला नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं लेके जा सकता ये DNA। तो इसीलिए ये असतत विभिन्नताएं हो गई जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होती हैं, एक विशेष पीढ़ी तक ही सीमित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण होती है। उत्परिवर्तन यही होता है कि DNA की संख्या इधर उधर हो जाती है, इसलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।